अभी तो ये लड़ाई है कि जोर जुल की टक्कर में वेतन भत्ते दे न सके जो सरकार निकम्मी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक राज्य प्रधान कमल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा बतौर मुख्य वक्ता संबोधित किया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के राज्य कमेटी के पदाधिकारी, महासंघ से संबद्ध विभागीय यूनियनों एवं एसोसिएशन के राज्य प्रधान व महामंत्री ने भाग लिया। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियन का आह्वान पर आयोजित 20 मई की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया गया है। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम को निजी हाथों में सौंपने की घोर निंदा की और सर्वसम्मति से बिजली डिस्कॉम के निजीकरण के खिलाफ बुधवार को होने वाली रैली का पुरजोर समर्थन करते हुए इसमें शामिल होने का फैसला लिया गया। ये उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ इसके आह्वान पर ये बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें निश्चित तौर से हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने तमाम कर्मचारियों मजदूरों के विरोध के बावजूद जो अधिकतर श्रम कानून थे उनको समाप्त करके लेबर कोड्स 4 लेबर कोड्स बनाए हैं। इससे आने वाले टाइम में 6-8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम और ये जो रेगुलर जॉब था उसके लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। आज अगर 100 कर्मचारी मजदूर भी काम करते हैं और उनको रिट्रेंच करना पड़े, छटनी करना पड़े या बंद करना पड़े कारखाने को, तो उसको सरकार की परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। अब उसको बढ़ा करके 300 तक कर दिए। 300 तक कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां 40 कर्मचारी कहीं काम करते हैं कोई भी कानून लेबर का उनके ऊपर लागू नहीं होगा। और यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है सोसाइटी एक्ट में या ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है उसको भी किसी भी समय रद्द करने का अधिकार उनको प्राप्त होगा। धरना, हड़ताल, प्रदर्शन इस पर भी एक तरीके की पाबंदी है। हड़ताल का जैसे नोटिस जाएगा तो बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी और जब तक वो खत्म नहीं होगी चाहे 10 साल लगे हड़ताल नहीं की जा सकती। और हड़ताल अगर होगी तो गैर कानूनी होगी। गैर कानूनी हड़ताल करने पर सजा का कैद का प्रोविजन है और भारी जुर्माने का प्रोविजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन इस देश की सेंट्रल ट्रेड यूनियन सरकार की नीतियों की जो जनता विरोधी भी है, मजदूर विरोधी भी है, कर्मचारी विरोधी भी है, उन नीतियों के खिलाफ अगर अपनी आवाज को बुलंद की जाएगी तो उसको रोकने का ये षड्यंत्र है। और अगर ये लेबर लॉ के लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट होंगे तो निश्चित तौर से जो मजदूर हैं वो बंधुआ मजदूर जो पुराने युग में है उस युग में ही पहुंच जाएंगे। एक तो इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि अभी 25 मार्च को जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर ने मनी बिल के नाम पर एक बिल पास करा करके जो हमारे करोड़ों की संख्या में पेंशनर हैं उनको 8वें पे कमीशन के बाद जो उसके रिकमेंडेशन होंगी वो इम्प्लीमेंट करनी है या नहीं करनी है, यानी कि पेंशनों की पेंशन रिवाइज करनी है या ना करनी है, ये सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवीजन की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि 1 जनवरी 2026 के बाद और उससे पहले कि पेंशनर की पेंशन भी अलग अलग प्रकार की होगी। पहले वालों को डिवीजन नहीं मिलेगा, उसके बाद वालों पर पे कमीशन के जो रिकमेंडेशन है जो पेंशन डिवीजन की है वो उनके ऊपर लागू होगा। तीसरा इशू इसमें ये है, इसकी भी हम निंदा करते हैं और इसको लेकर के जो पेंशनर फेडरेशन है वो भी 22 अप्रैल को पूरे देश में इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही है। तीसरा इशू ये है कि जो पुरानी पेंशन है, हमारी डिमांड थी करोड़ों कर्मचारियों की कि एनपीएस खत्म हो, पीएफआरडी एक्ट बंद हो और एनपीएस खत्म हो, ओपीएस लागू हो। लेकिन सरकार ने एक और नया लेकर के आ गए यूपीएस। तो और उसमें क्या करें कि ऑप्शन है या तो एनपीएस लो या यूपीएस लो। हम ये कह रहे हैं कि सरकार अगर इतना दरियादिली दिखा रही है कर्मचारियों के लिए
तो ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस तीनों की ऑप्शन दें, जो भी लेना चाहता है उसको ले ले, अपने आप लोकप्रियता का पता चल जाएगा। फिर हम सरकार से ही पूछ रहे हैं कि जब आपके जो मेंबर पार्लियामेंट है या एमएलए है वो ओपीएस के तहत पेंशन लेंगे, तो आप भी यूपीएस में जाइए, एनपीएस में जाइए, लेकिन उनके लिए नहीं है, ये केवल एम्प्लॉयज के लिए है। मतलब ये इस तरीके से है। आप देखेंगे कि नॉन रेगुलर एम्प्लॉयज यहाँ उत्तर प्रदेश के हम विशेष तौर से चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में 50 लाख से ज्यादा है, और जिसमें भारी संख्या में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट है। अब उनकी जो सैलरी है वो उसका कोई पैमाना तय नहीं है, मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहा। पीएफ ईएसआई का बड़ा मामला, सर्विस प्रोवाइडर दोनों हाथों से लूट रहे हैं, उनकी रेगुलाइजेशन का कोई एजेंडा सरकार के पास नहीं है। चौथा जो इशू हमारा है, दिल्ली में जंतर मंतर पे जाते हैं, लगातार आप लोग की कोशिश चल रही है ओपीएस को लेकर, निजीकरण को लेकर। सर क्या कहना चाहेंगे 22 तारीख में? 20 मई 2025 की जो हड़ताल है 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा 18 मार्च 2025 प्यारेलाल भवन नई दिल्ली में केंद्रीय राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों का सम्मेलन हुआ और 20 मई को हड़ताल करने का उनके द्वारा ऐलान किया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ अपने समस्त संबद्ध घटकों के साथ आज यहाँ प्रेस क्लब में वार्ता कर रहा है और वार्ता करके जो भी आज निर्णय निकलेगा उसके माध्यम से आपको पुनः सूचित किया जाएगा। और हमारे कर्मचारियों की मांगे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से सबसे बड़ी बात है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन कोई भीख नहीं है और कोई दिया जाने वाला कोई पारितोषिक नहीं है, ये हमारी सेवा काल में किए गए पूर्ण सेवा का हमको जो है करने के बाद हमको दिया जाने वाला लाभांश है। और ये जिस प्रकार केंद्र हो चाहे राज्य हो, राज्यसभा लोकसभा में इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को पुरानी पेंशन दी जा रही है, उसी प्रकार से हमारे कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन दी जाए। 18 महीने का डीए का कोरोना का रोका गया, एरियर दिया जाए। 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वो लगभग 3.12 किया जाए। 59,000 कम से कम हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इसका दिया जाए। और इसके साथ ही साथ जो हमारा 50% का महंगाई भत्ता है इसको तत्काल हमारे वेतन से जोड़कर हमारा जो एचआरए का स्लैब है उसको बढ़ाया जाए। और हमारे कर्मचारियों को जो भी बोनस जो 18,000 मिनिमम है वो किया जाए। जितनी भी हमारे आउटसोर्सिंग जो संविदा, जो आशा बहुएं, जितनी भी आंगनबाड़ी, रसोइया, जितने भी हमारे संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, मिनिमम उनको 26,000 वेतन दिया जाए। अवकाश के घंटे उनके जो है उनको अवकाश की सुविधा, इसके साथ ही जो है मुआवजा सब दिया जाए। सारी चीजें उनकी तय की जाए ताकि वो भय मुक्त होकर राज्य सरकार में अपनी सेवा कर सके। क्योंकि हमारी मांग तो ये है कि उनको नियमित किया जाए, चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों को तत्काल प्रारंभ किया जाए। इन सब चीजों को लेके हम ये यहाँ पे पार्टी को